बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज अब किस्सा पारीना बन गई, माजी बन गई और अब पाकिस्तान को खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 ODI मैचेस की सीरीज। और ये सीरीज पाकिस्तान की वर्ल्ड कप और एशिया कप कैंपेन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज में पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले कोई बहुत ज्यादा वनडे मैचेस नहीं है। तो ये जो 5 वनडे मैचेस हैं, ये एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन को करेक्ट कर सके, बेहतरीन कर सके। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा? पाकिस्तान का स्क्वाड आप जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या है। ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, इसमें जो प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है, एक तो वो आपको बताने जा रहा हूं और साथ में हम देखेंगे कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये वाकई विनिंग कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात कि इस सीरीज का आगाज एक नाइंसाफी के साथ होने जा रहा है। और आपको पता है कि मैं हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं। अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखते हुए मेरा ये काम है, ये मेरा फर्ज है, बनता है कि बतौर एक क्रिटिक और एनालिटिकल शो करने वाले के तौर पे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनाब आपको बताऊं कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और जो गलत हो रहा है वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो गलत हो रहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। और कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जनाब कि जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया गया है, ODI स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और उन 2 खिलाड़ियों के बगैर, और वो दोनों खिलाड़ी वो हैं जो डिजर्व करते थे, जो पाकिस्तान टीम का जिनको मस्ट हिस्सा होना चाहिए। और फिर वो दोनों खिलाड़ी वो हैं कि जो अब रीसेंट सीरीज में जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो आपकी तरफ से परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप बात करें तो मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मर्स नजर आए, उनमें इमाद वसीम किसी भी आप कह लीजिए कि 2 राय के बगैर इमाद वसीम बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए हैं। उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग के जरिए बल्कि बल्लेबाजी के जरिए भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद 6 नंबर के ऊपर आके 5वें नंबर के ऊपर आके 6 नंबर के ऊपर आकर ना सिर्फ आपको एक जबरदस्त किस्म के फिनिशर का रोल दे रहे हैं, बल्कि आपको वो फिनिशर के साथ साथ एक ऑफ स्पिन ऑप्शन भी देते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको पता है कि बाबर बहुत कम करते हैं। तो क्योंकि बाबर बतौर बॉलर उनका इस्तेमाल ही कम करते हैं, तो इसलिए बाबर ने मेरे ख्याल में ये सोच लिया कि जनाब उनको होना नहीं चाहिए। मैं इन 2 प्लेयर्स के बगैर, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन 2 खिलाड़ियों के बगैर मैं पाकिस्तान के ODI स्क्वाड को अधूरा समझता हूं। पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड है वो इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद के बगैर अधूरा है। ये दोनों वो लोग हैं जो आपको अच्छी फिनिशेस दे सकते हैं, जो आपको ODI वर्ल्ड कप में भारत में आपको मौजूदा जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से आपको एक अच्छा 6-7वें नंबर के ऊपर कुशन दे सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि आपका शादाब खान अनफिट भी है किसी हद तक और मिसफिट भी है किसी हद तक, अपनी फॉर्म की वजह से गुज़िश्ता कई माह से वो आउट ऑफ फॉर्म है। ना बॉलिंग में उनको मतलब लाइन और लेंथ ही नहीं सेट हो पा रही। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो या तो बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल करते या बहुत ज्यादा बल्लेबाज के मुंह में बॉल फेंक देते, और इसी वजह से उनको मार भी पड़ रही है। अब तो खैर फील्डिंग में भी कुछ लैप सामने आए हैं। ये रग बात के मोहम्मद आमिर ने भी उनकी तारीफ की और उनको कहा है कि जी वो सबसे अच्छे हमारे वाइट बॉल क्रिकेटर हैं। नो डाउट अच्छे वाइट बॉल क्रिकेटर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। सो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको एक ऐसा ऑलराउंडर रिक्वायर्ड है कि जो आपको जबरदस्त किस्म का कुशन दे नंबर 6-7 पे और एक फिनिशर का रोल प्ले करे। मैं मानता हूं मोहम्मद नवाज आपके पास हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज इज नॉट इन वेरी टेंटलाइजिंग और वेरी गुड फॉर्म ऑफ लेट। और
ये जो लड़का है इमाद, ये तो ऑब्वियसली अभी करंट फॉर्म उसकी बहुत अच्छी जा रही है। बहरहाल वो शायद ये सोचा गया है कि जी चले एक को जो है, क्योंकि दो लोग एक तरह के, इमाद और नवाज। अब नवाज बाबर के पसंदीदा है, तो बाबर ने सोचा होगा कि चले इनको T20 सीरीज दे देते हैं तो ये जरा साइडलाइन हो जाएंगे और ओडीआई सीरीज में इनको नहीं शामिल करेंगे और वनडे प्लान में भी इनको हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन इनके बगैर मुझे पाकिस्तान का ओडीआई वर्ल्ड कप अधूरा लग रहा है, इन दोनों के बगैर। लेकिन इन दोनों के बगैर अब पाकिस्तान का जो पहला मैच है, जो कल स्टार्ट होने जा रहा है, कल 3:30 से 4 बजे के दरमियान, 3:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक ये मैच स्टार्ट होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैचेस खेले जाएंगे और इस मैच में अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? बहुत सारी प्लेइंग 11 तो वाजे है जी। फखर और इमाम के साथ आप ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब्दुल्ला शफीक को अगर आप सोचें कि जी अब्दुल्ला शफीक राइट अवे फर्स्ट चॉइस बनेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको फखर और इमाम ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और यही पाकिस्तान इन्हीं के साथ आगे जाना चाहेगा, इसी ओपनिंग पेयर के साथ। हाँ, अब्दुल्ला शफीक आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है, शान मसूद आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दोनों को जगह मिलेगी। ये मेरी पर्सनल राय है। अब देखना पड़ेगा कि इनको कोई शामिल करता है या नहीं करता, क्योंकि शान मसूद जो है वो तो फिर अगर आएंगे तो वो इमामुल हक की जगह आएंगे और अगर अब्दुल्ला शफीक आएंगे तो वो ऑब्वियसली फिर वो दूसरे लेफ्ट हैंडेड की जगह आएंगे, फ़खर जमान की जगह आएंगे। तो ऐसा होता हुआ, या इन दोनों की किसी एक की जगह अब्दुल्ला शफीक आ सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये सेकंड चॉइस ओपनर्स हैं। तीसरे नंबर पे आपको ऑब्वियसली बाबर आजम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो ओडीआई के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, शानदार बल्लेबाजी है उनकी, कोई उनका कंपैरिजन नहीं है। बड़े अरसे से नंबर 1 है, वहां भी नंबर 1 है, यहां भी नंबर 1 है और उन जैसा बल्लेबाज तो कोई भी नहीं है। ओडीआई में तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है राइट नाउ। उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी कुछ रिकॉर्ड्स बनाएं, सेंचुरीज करें। न्यूजीलैंड की निस्बतन कमजोर बॉलिंग अटैक के सामने, लेकिन हंसा मैं इसलिए हूं कि जिनको हम कमजोर समझते हैं अक्सर हम उन्हीं के हाथों हार जाते हैं। जिस तरह से हम ये सीरीज जो बराबर की है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ये हम हारे ही हैं, जिस टीम से हम हारे हैं वहाँ उससे बराबर करना हमारा बनता नहीं था, उसके खिलाफ तो क्लीन स्वीप करना बनता था। लेकिन क्लीन स्वीप हमारी ख्वाहिश ही रह गई सर, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे, और सही हो गया और अब तो ये ख्वाब ही लगता है। भारत तीसरे पे बाबर आजम, चौथे के ऊपर आपको हारिस सोहेल खेलते हुए नजर आएंगे, पांचवें के ऊपर आपको मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आएंगे और छठे के ऊपर सलमान अली आगा। विदाउट एनी डाउट उनका और कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं रखा गया। यहाँ पे मैं चाहता था कि सलमान अली आगा जो है इनकी जगह आपको इफ्तिखार अहमद को मौका देना चाहिए था, और वो मैं अभी तक सोच नहीं पा रहा। मैं हैरान हूँ, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा खुद को कि उनको क्यों टीम से बाहर किया गया है, ओडीआई का हिस्सा नहीं बनाया गया। सातवें पे आपको ऑब्वियसली आपको शादाब खान नजर आएंगे। आठवें का नंबर का मामला है, अब उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो आप नवाज के साथ जाएंगे, उसामा मीर भी एक ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता उनको मौका देंगे। और अगर आप फिर जो है वो ये थोड़ा मतलब फास्ट अटैक के साथ जाना चाह रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास वसीम जूनियर की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज ही होंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं जी, उनके दरमियान में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। नसीम शाह, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और आखिर में हारिस रऊफ। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनने जा रही है। अब मैच पहला है, हमें देखना ये है कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता है। हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही हैं पर्सनल खिलाड़ियों की, जैसे रिजवान का रैंकिंग जो है वो आज कोई 811 पॉइंट्स पे चला गया है। उसके बाद इमाद वसीम की रैंकिंग इंप्रूव हुई है एज एन ऑलराउंडर, 44वें से वो 24वें नंबर पे आ गए। उसके बाद इफ्तिखार अहमद की भी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन सबकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है सर। पाकिस्तान बतौर एक टीम जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही। वर्ल्ड कप से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, पाकिस्तान को ये सीरीज ना सिर्फ जीतना है बल्कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनाना है। देखते हैं कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में ज्यादा मजबूत टीम के तौर पे सामने आएगी। हालांकि
न्यूजीलैंड जो है वो उसकी टीम में अब टॉम ब्लेंडल भी हैं, उसमें हेनरी निकल्स भी हैं। सो टीम उनकी अब कुछ बेहतर है, उनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। वो जो इनएक्सपीरियंस था वो कम है। बॉलर अलबत्ता उनके वही हैं, एडम मिलिन हैं, और इसके अलावा मतलब उनके पास दूसरे जो हैं बिस्टर हैं, उसके बाद टिकनर हैं। बॉलर्स उनके पास वही पुराने वाले इस सोडी। और पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है अपनी जीत के साथ वर्ल्ड कप, एशिया कप कैंपेन का आगाज करने का। लेकिन ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है सर। बाबर आजम को कप्तानी करनी है और पाकिस्तान को जितवाने वाली कप्तानी करनी है, हरवाने वाली कप्तानी नहीं करनी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।